हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग एक्सटेंशन एजुकेशन के फैमिली चैप्टर को पढ़ेंगे। तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि फैमिली क्या होती है और फैमिली की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके गुण क्या होते हैं, महत्व क्या होता है, इस सब चीज़ों पे हम प्रकाश डालेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम देखते हैं परिभाषा के बारे में। तो फैमिली एक सार्वभौमिक संस्था है जो हर समाज में पाई जाती है और जन्म से वह इंसान को इसका सदस्य होना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर, जो मैकाइवर के अकॉर्डिंग ये एक परिभाषा इन्होंने दी हुई है कि परिवार वह समूह जो लिंग संबंध के आधार पर परिभाषित किया जाता है। यानी कि परिवार को वहाँ मतलब समूह जो लिंग संबंध के आधार पर परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि परिवार की विशेषताएं क्या होती है। तो खून का रिश्ता, खून का रिश्ता यानी कि आप लोग का परिवार जो होता है वो क्या होता है, ब्लड संबंधित होता है, जिसे जैसे हम कहेंगे कि हमारा खून का रिश्ता है, ये मतलब कि वो पारिवारिक है हमारा। हाँ, और रहने की जगह मतलब परिवार एक रहने का प्लेस है, वो आपका स्थायी प्लेस होता है जिसमें आप रहते हैं, आपका परिवार होता है वो। आर्थिक सुरक्षा, परिवार आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। और देखते हैं हम आगे। सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी यानी आपको समाज से ये सेफ्टी दिलाता है परिवार आपका। और सार्वभौमिकता, परिवार एक सार्वभौमिकता है। सीमित आकार, परिवार का एक सीमित आकार होता है। जैसे संख्या के आधार पर देखें तो संयुक्त और एकल, तो इसमें क्या होते हैं, एक सीमित आकार होता है। भावात्मक आधार पर, यानी कि परिवार के जो लोग होते हैं एक दूसरे से भावात्मक रूप से जुड़े होते हैं। भाव, एक प्रेम भाव होता है, सद्भाव, एक उन लोग के प्रति आपस में स्नेह होता है, तो ये भावात्मक आधार हो गया। विवाह का एक स्वरूप है, मतलब परिवार एक विवाह का एक स्वरूप है। जैसे कि हम देखें दो दंपत्ति जोड़े जो होते हैं उनके द्वारा उत्पन्न जो बच्चे होते हैं उनको मिलाकर क्या होता है, एक परिवार का निर्माण होता है। वंश नाम है एक परिवार, यानी कि हम जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उसका जैसे हम टाइटल लगाते हैं किसी कास्ट की या फिर किसी अपने पिता के नाम का टाइटल लगाते हैं, तो ये आपका वंश का नाम दिया जाता है इससे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ फैमिली, फैमिली का इम्पोर्टेंस क्या होता है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो मनोवैज्ञानिक कार्य से हम शुरू करते हैं। इसमें मानसिक सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि जैसे हमसे बड़े लोग हैं जो, तो उनसे हम कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हम उन्हें बताते हैं और वो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और वो हमें क्या करते हैं, मेंटल डेवलपमेंट में भी हमारी मदद करते हैं। प्रेम और स्नेह देना, यानी कि आपस में जो परिवार के प्रति अपना प्रेम और स्नेह होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को भावात्मक रूप से जोड़े रहता है। इकोनॉमिक वर्क क्या होता है, श्रम का विभाजन, जैसे कि प्रत्येक सदस्य का हमारे परिवार में अलग अलग रोल होता है। जैसे कि महिलाएं होती हैं जो घर में क्या करती हैं, घर के काम को देखती हैं, और जो पुरुष होते हैं वो बाहर के काम को देखते हैं, वो लोग जीविका चलाते हैं। एंड अब बात करते हैं उत्तराधिकारी का निर्माण, यानी कि उत्तराधिकारी का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप जो सदस्य होता है उसके द्वारा उत्पन्न जो संतान होगा उसका, वो क्या होगा, उस परिवार का उत्तराधिकारी होगा। और उत्पाद इकाई, परिवार एक तरह का उत्पाद इकाई भी है। जैविक कार्य इसके क्या होते हैं, तो जैविक कार्य इसकी है यौन इच्छाओं की पूर्ति, बच्चों को जन्म देना और उनकी देखभाल करना, ये आपके जैविक कार्य में आ गए। सोशल वर्क के अंतर्गत समाजीकरण, सोशलाइजेशन जो होता है वो क्या होता है, सोशल वर्क में आ जाएगा आपका। सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण होता है। ट्रांसफ़र कल्चर, ट्रांसफ़र कल्चर मीन्स जो आपके कल्चर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र होते हैं बाय द फैमिली। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ फैमिली बेस्ड ऑन नंबर। हम अगर संख्याओं के बेस पे देखें तो परिवार को दो भागों में भी डिवाइड किया गया है, संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार। जिसे आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में देखते हैं वो आपका एकांकी परिवार होता है, और जो आप 100 साल पीछे चले जाइए तो आपको संयुक्त परिवार देखने को मिल जाएगा। तो एकांकी परिवार क्या होता है, ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे रहते हों, वो आपका क्या होगा, एकांकी परिवार हो गया। इसे हम केंद्रीय परिवार का नाम भी देते हैं। संयुक्त परिवार क्या होता है, ये 3 या 3 से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, एक रसोई में खाना बनाती हैं, तो ऐसे परिवार को हम संयुक्त परिवार कहेंगे। अब इसके लाभ क्या होते हैं, संयुक्त परिवार के लाभ होते हैं कि बच्चों को समुचित विकास में हेल्प करता है, बचत और मितव्ययिता में हेल्प करता है, सामाजिक महत्व होता है, ग्राम विभाजन, श्रम विभाजन है इसमें, कार्यरत महिलाओं का सहारा मिलता है, सहायक होती हैं इसमें। तो ये आपके लाभ हो गए। और इसके हानि होता है संयुक्त परिवार में, आर्थिक निर्भरता हो जाती है और पारस्परिक संबंध में कटुता आती है,
वृद्धजनों का अपमान भी इसमें देखने को मिलता है। और एकांकी परिवार में बेनिफिट क्या है, आत्मनिर्भरता रहती है इसमें, और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, रिश्तेदारों के प्रति प्रेम की भावना होती है इसमें। और हानि जो होती है इसमें क्या होती है, मार्गदर्शन में कमी और सामाजिक असुरक्षा महसूस होती है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं विवाह के आधार पर परिवार। तो विवाह के आधार पर परिवार को हम कितने भागों में बांटे गए हैं, तो इसको हम 2 भागों में बांटे हैं, एक विवाह और बहुविवाह। तो एक विवाह क्या होता है, ऐसा परिवार जिसके पुरुष को केवल एक स्त्री से विवाह करने का अधिकार होता है, तो इसे हम एक विवाह कहते हैं। एंड बहुविवाह किसे कहते हैं, बहुविवाह कहते हैं ऐसा परिवार जिसमें एक पुरुष या स्त्री द्वारा एक समय में एक से अधिक विवाह किए जा सकते हैं, तो इसे हम बहुविवाह कहते हैं। बहुविवाह में बहुपत्नी विवाह हो गया या फिर बहुपति परिवार हो गया। तो जो बहुपत्नी परिवार होता है उसमें क्या होता है, एक पुरुष एक से अधिक स्त्रियों से विवाह कर सकता है। और बहुपति परिवार में क्या होता है, एक स्त्री एक से अधिक पुरुष से विवाह कर सकती है। एंड देन हम बात करते हैं उत्तराधिकारी के आधार पर। तो उत्तराधिकारी के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है इसको भी, पितृमार्गी मातृमार्गी। तो पितृमार्गी क्या होता है, इन परिवारों में सामाजिक तथा पारिवारिक पद उपधि संपत्ति आदि पर पिता का ही पूर्ण अधिकार होता है। और मातृमार्गी में क्या होता है, इस परिवार में संपत्ति का अधिकार माता के संबंध में निश्चित होता है। तो ये क्या हो गया, आपका मातृमार्गी हो गया। एंड नेक्स्ट बात करते हैं हम अब वंश नाम पर आधारित। तो वंश नाम पर आधारित क्या हो गया, पितृवंशी मातृवंशी। जो पितृवंशी होता है उसमें क्या होता है, इसमें वंश पिता के वंश के आधार पर चलता है। इसमें पुत्रों को पिता का ही वंश नाम मिलता है। हिंदुओं के परिवार में पितृवंशी होते हैं, जैसे कि बच्चा अपने नाम के आगे अपने पिता का टाइटल लगाता है और माता के आगे माता का टाइटल का लगाता है, तो वो मातृवंशी हो जाएगा। तो मातृवंशी में क्या होता है, इसमें वंश का नाम माता के वंश के आधार पर चलता है। माँ से पुत्रियों को वंश नाम प्राप्त होता है। भारत के जो मालाबार देश है वहाँ के नायरों में ये परिवार देखने को मिलता है। अधिकार के आधार पर देखा जाए तो अधिकार के आधार पर पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक परिवार। सत्तात्मक मतलब मातृ का सत्ता और पिता का सत्ता। तो पितृसत्तात्मक परिवार क्या होता है, पितृसत्तात्मक परिवार जो होता है ऐसा परिवार में संपूर्ण शक्ति पुरुष के हाथ में होती है। पुरुष ही परिवार का कर्ता होता है और विवाह के बाद पत्नी पति के घर पर रहता है। तो ये क्या है, इसमें पिता का सत्ता चलता है। और मातृसत्तात्मक में संपूर्ण शक्ति जो होती है महिला के हाथ में होती है, उसे हम मातृसत्तात्मक कहते हैं। अब निवास के स्थान पर देखें तो पितृस्थानीय और मातृस्थानीय परिवार। तो पितृस्थानीय परिवार क्या होता है, ऐसा परिवार में पत्नी व बच्चे अपने पत्नी पति के माता पिता के निवास स्थान पर जाकर रहते हैं। यानी कि पितृसत्तात्मक में ऐसा परिवार में क्या होता है कि पत्नी व बच्चे अपने पति के घर पे जाके रहते हैं। और मातृस्थानीय परिवार में क्या होता है, ऐसे परिवार में पति को पत्नी के माता पिता के निवास स्थान पर रहना होता है। जैसे कि आपके भारत में जो गारो खासी में जो नायरो लोग रहते हैं, तो वहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। या फिर आप लोग यहाँ पे देखते होंगे जिसे हम लोग बोलते हैं कि जमाई, जिसको बोलते हैं कि लड़की से शादी हो जाती है तो अगर उस लड़की का भाई नहीं है तो वो उस लड़की का हस्बैंड क्या करता है, वो उनके अपने वाइफ के मायके में ही रहता है वो। और नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्या हो गया, ये आपका निवास के स्थान पर हो गया। एंड आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और इसके अलावा भी स्थानीय परिवार होता है एक, जब विवाह के बाद पति पत्नी परस्पर किसी भी परिवार के साथ न रहकर वो अपना अलग से निवास घर ले लेते हैं, जिसे जॉब करते हैं उसके अंतर्गत वो लोग बाहर रह रहे हो, तो उसे हम स्थानीय परिवार कहेंगे। मातृपितृ स्थानीय परिवार एक ऐसा परिवार भी होता है जो कई समाजों में दंपति पति या पत्नी किसी भी एक के साथ रह सकते हैं, चाहे माता के परिवार में हो चाहे पिता के परिवार में हो। और द्विस्थानीय परिवार भी एक होता है जो हम कुछ स्थानों में विवाह के पश्चात पति पत्नी अपने जन्म के परिवारों में रहते हैं और पति पत्नी को अपनी पत्नी के घर जाता है, परंतु दिन में वह अपने जन्म स्थान पर रहता है और फिर रात में वो अपने पत्नी के यहाँ जाता है। तो ये ऐसा परिवार आपको कहाँ देखने को मिल गया, ये आपका लक्षद्वीप जनजाति आदि में पाए जाते हैं ऐसे।
तो भारतीय परिवार की विशेषता आपने देख लिया है कि ये संयुक्त परिवार प्रणाली होती है, पितृसत्तात्मक परिवार होता है और परिवार में स्त्री को उच्च स्थान प्राप्त होता है। संस्कार व आदर्श को प्राथमिकता दी जाती है भारतीय परिवारों में और अतिथि को सत्कार किया जाता है। पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य का पालन किया जाता है यहाँ पे। तो ये आपके भारतीय परिवार की कुछ विशेषताएं होती हैं। एंड नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विवाह का अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम विवाह टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।